अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बारे में, और हमने बताया था कि किसी मेटल के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो होता है, और जब किसी मेटल को या किसी कंडक्टिंग वायर को हम सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद फिर उसके अंदर क्या प्रोसीजर होता है और क्या फेनोमेना होता है। यानी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पहले जिगजैग मोशन कर रहे थे, फिर वो सेल से कनेक्ट करने के बाद वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, और फिर हम इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और फिर हमने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात की थी। उसमें हमने बताया था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज कंसिडर टू दी along the direction of positive charge and opposite to the direction of negative charge या opposite to the direction of electrons। और हमने बताया था कि आज हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो आज हम वही पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो हम ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में हम मानते हैं, जबकि हम पढ़ते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली। तो उसमें क्या है, थोड़ी सी मैं इसकी हिस्ट्री आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन या इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी को पहले कर लिया गया था इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी से। यानी इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर हुए हैं वो बाद में हुए हैं, और उससे पहले ही इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने पढ़ लिया था, यानी साइंटिस्ट ने पढ़ लिया था। और उस वक्त यानी जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा गया था उस वक्त सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की ही डिस्कवरी हो पाई थी। नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन जैसी कोई डिस्कवरी उस वक्त नहीं हुई थी। इसलिए चूंकि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का ही मालूम था, तो पॉजिटिव चार्ज की करंट को ही हमने उस वक्त पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को ही हमने उस वक्त इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कंसिडर किया। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी हो गई और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक कॉन्सेप्ट आ गया, और हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। लेकिन चूंकि वो पहले से हम उससे पहले पॉजिटिव चार्ज के बारे में पढ़ चुके थे और वो सारी चीज़ें जो है सेट हो चुकी थी, तो हमने उसको फिर चेंज नहीं किया, यानी साइंटिस्ट ने उसको चेंज नहीं किया और उसको फिर वैसे ही रखा, डायरेक्शन को फिर वैसे ही रखा, बल्कि उसके अपोजिट ही माना गया। अब जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो इलेक्ट्रॉनों की अपोजिट डायरेक्शन है, यानी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है, तो चूंकि वो अब बाद में इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी के बाद तो फिर उसको ऐसा एज्यूम किया जाने लगा कि इलेक्ट्रॉनों से अपोजिट चल रहा है वो, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल करंट। उसका नाम होता है कन्वेंशनल करंट। तो ये दो तरह से हम इसको अलग अलग से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, जो इलेक्ट्रॉनों की वजह से फ्लो हो रहा है या इलेक्ट्रॉनों की चलने की डायरेक्शन में, और कन्वेंशनल करंट है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसको थोड़ा अच्छे समझिए कि इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी से पहले इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी कर ली गई थी। इस वजह से उस वक्त तक सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का ही हमें मालूम था, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को ही हमने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मान लिया। बाद में इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी हुई, लेकिन चूँकि पहले से वो सारी चीज़ें सेट हो चुकी थी और सारी चीज़ें किताबों में पब्लिश हो चुकी थी, इसलिए उसको चेंज नहीं किया गया। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक की करंट को दूसरा नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉनिक करंट, और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा था उसको दे दिया गया कन्वेंशनल करंट, क्योंकि ऐसा हम एज्यूम करते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम दे दिया गया कन्वेंशनल करंट। इसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले आप ये समझिए। तो देखिए हमने जैसा पहले बताया था कि जब किसी भी कंडक्टिंग वायर को या किसी मेटल को जब हम किसी भी सोर्स या बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, यानी फ्रीली जब वो होता है, तो उस वक्त उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे एक जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं, वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में। लेकिन जब इसी कंडक्टिंग वायर को हम किसी सेल या किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हमने उसमें अप्लाई किया, मेटल वायर के अंदर या कंडक्टिंग मेटल के अंदर हमने ऐसा क्या कंडीशन या क्या रिक्वायरमेंट ऐसी थी जो हमने फुलफिल किया, जिसकी वजह से वो सारे इलेक्ट्रॉन जो पहले जिगजैग मोशन कर रहे थे अब वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। हमने ऐसा क्या चेंजेस किया, यानी सेल ने ऐसी क्या चीज़ प्रोवाइड करी उस मेटल वायर को जिससे उसके इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन थी वो जिगजैग ना होकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई।
इसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली सेल क्या करता है कि जब हम सेल को कनेक्ट करते हैं तो सेल इस वायर के दोनों एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है और ये फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे के सारे चलना शुरू कर देते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा इस तरह समझिए, बिल्कुल इस तरह इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये दो बीकर हैं, ये कंटेनर है पानी के, एक ए कंटेनर दूसरा बी कंटेनर, दोनों के अंदर पानी भरा हुआ है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ए से पानी बी में चला जाए, यानी अगर हम ए के पानी को बी में लाना चाहें तो इसके लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए? कंडीशन हमें ये करनी पड़ेगी कि इसके बीच की जो ट्यूब है इसमें से पानी ए में से बी में जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम बी के लेवल को ए के लेवल से थोड़ा नीचे रखें, यानी ए का लेवल थोड़ा हायर होना चाहिए बी के लेवल से, तभी ए का पानी बी में आएगा। अगर हम ए और बी के दोनों के लेवल को बराबर कर देते हैं तो फिर ए से पानी बी में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पानी को हम फ्लो कराना चाह रहे हैं, करंट, वाटर करंट की बात अगर हम कर रहे हैं कि पानी एक ए से बी में आ जाए, तो उसके लिए ज़रूरी कंडीशन क्या हो गई, नेसेसरी कंडीशन, कि ए का लेवल, ए का जो लेवल है वो हाई होना चाहिए, बी का लेवल लो होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन है वाटर करंट के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट की बात भी करते हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट इस तरफ से इस तरफ को फ्लो हो जाए या इस तरफ से इस तरफ को फ्लो हो जाए, तो ज़रूरी क्या है कि हम उस वायर के दोनों एंड्स के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करें, और उस डिफरेंस का नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी सिंपली बात ये हुई कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए ज़रूरी कंडीशन जो है वो क्या है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो वायर के अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करा सकते। जैसे यहाँ पे अगर हमने इन दोनों के लेवल को बराबर कर दिया, इन दोनों के बीच में कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं हुआ तो इनमें से पानी फ्लो नहीं होगा, वैसे ही वायर के अंदर भी, वायर के एंड्स पर अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हुआ तो हम वायर के अंदर से भी करंट को पास नहीं करा सकते। तो ये सेल करता क्या है, बेसिकली ये सेल यही काम करता है कि ये वायर के दोनों एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और जैसे पानी की बात है कि पानी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ चलता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को फ्लो होता है। यानी जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, और करंट की डायरेक्शन जो है वो ये वाली होती है, ये वाली। तो करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को फ्लो होना शुरू हो गया। और ये प्रोवाइड किसने कराया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किसने किया, इस सेल ने। जब ये सेल हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ था तो इस वायर के दोनों एंड्स पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, मतलब जितना वायर का पोटेंशियल यहाँ था उतना ही पोटेंशियल यहाँ था। तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक जिगजैग मोशन कर रहे थे। इस केस में दोनों के एंड्स के बीच में जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन ने फौरन से एक पर्टिकुलर यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलना शुरू कर दिया करंट ने, और इलेक्ट्रॉन ने उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। तो ये बेसिकली सेल करता है। सेल या बैटरी जो है वो वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द रिक्वायर्ड एंड मस्ट एंड रिक्वायर्ड कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब ये कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर चार्ज, जो भी हमारा चार्ज उसके अंदर फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज फ्लो होने के लिए, जब चार्ज फ्लो होगा यानी एक जगह से दूसरी जगह चलेगा, जैसे हमने बताया कि सेल एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है, तो फोर्स अप्लाई किया उसने, और चार्ज जब मूव हुआ तो उसने डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर आया। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये बन जाता है वर्क डन, F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क बन जाता है। तो बेसिकली चार्ज क्या करता है सर्किट के अंदर, वो वर्क करता है। तो सर्किट के अंदर किसी भी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना वर्क किया, उसने जितना वर्क किया, उस वर्क को हमने उस चार्ज के अमाउंट से डिवाइड कर दिया, यानी W/Q। Q क्या है? Q वही अमाउंट ऑफ चार्ज है, जो चार्ज जिसको हम बात कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में किसी सर्किट के अंदर जितना वर्क होता है, उस वर्क का उस चार्ज के अमाउंट के साथ जो रेशियो है, वही
उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यानी और इसको हम कैपिटल V से नोट करते हैं और V इज इक्वल टू W/Q। W इज वर्क डन, यानी जो वर्क उसने किया, और Q है चार्ज। मिसाल के तौर पे 10 कूलाम का चार्ज है, किसी सर्किट के अंदर 10 कूलाम चार्ज है जो सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस हुआ। तो अब और उस डिस्प्लेस होने में जो उसने वर्क किया वो 15 जूल या 20 जूल का उसने वर्क किया, 20 जूल। तो 20 जूल वर्क किया, 10 कूलाम का चार्ज था, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया दोनों पॉइंट्स के बीच में? 20/10 यानी 2 वोल्ट। अभी हम इसके आगे बात करेंगे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। वोल्ट या बेसिकली इसको हम वोल्टेज ही बोलते हैं, वोल्टेज या वोल्ट। तो अब यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हो गई वोल्ट। तो सिंपली किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हम ये कहें कि वो 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट की डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो कैसे देंगे? द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड, ये किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, तो पता करने के लिए द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए हम किसी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, यानी उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो एक्सपीरियंस का जो फील्ड है, उस फील्ड से बाहर किसी भी पॉइंट से उस फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करेंगे, उस वर्क का रेशो ही क्या कहलाएगा चार्ज के साथ उस पॉइंट का पोटेंशियल। अब चूंकि हमने वोल्ट बताया, अभी यूनिट इसकी वोल्ट होती है, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in bringing 1 coulomb of positive charge from infinity to that point, then V is 1 volt। यानी किसी पॉइंट पर 1 वोल्ट पोटेंशियल कब होगा, किसी पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा? कि अगर किसी चार्ज को, किसी पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क किया जाए, 1 जूल वर्क किया जाए, तो हम कह देंगे कि उस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट है। अब चूंकि हम बात यहाँ पे कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, अभी हमने ऊपर बात की सिर्फ सिंगल पॉइंट के बारे में, लेकिन अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस, तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा? किन्हीं दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा? तो सिंपली जैसा हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, V इज इक्वल टू W/Q, तो W की वैल्यू भी 1 कर दीजिए, Q की वैल्यू भी 1 कर दीजिए, तो V भी क्या आ जाएगा? 1। तो 1 वोल्ट डेफिनेशन देने के लिए हम क्या कर देंगे कि अगर किसी भी सर्किट के अंदर, देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसा हमने बताया, वर्क W को भी 1 कर दीजिए तो हो गया 1 जूल ऑफ वर्क, और Q को भी 1 कर दीजिए 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी किसी भी सर्किट के अंदर अगर हम 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल का वर्क हमने किया है या 1 जूल का वर्क हुआ है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। तो ये किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होने के लिए कंडीशन है। उसके बाद है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, जैसा हमने बताया एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस को जो हम मेजर करते हैं, जैसे हमने करंट के बारे में बात की थी, करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस को यूज़ करते थे उसका नाम था एमीटर। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को हम किसी भी सर्किट के अंदर किसी भी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं फाइंड करना है तो उसको उसको मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसका नाम होता है वोल्ट मीटर। करंट को अमीटर और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर। और जैसे हमने करंट में बताया था कि अमीटर को हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट करेंगे, वैसे ही वोल्ट मीटर को इट इज़ कनेक्टेड ऑलवेज पैरेलल, इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है सर्किट के अंदर। अब ये सीरीज और पैरेलल क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसी चैप्टर के अंदर आगे आएंगे टॉपिक, लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल के अंदर और अमीटर को कनेक्ट करते हैं हमेशा सीरीज के अंदर। तो ये वोल्ट मीटर के बारे में। तो इस तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा बताया हमने। इसके बाद जो टॉपिक है वो है EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।